दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और पेट्रोल पंप से रिलेटेड दोस्तों मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं। तो दोस्तों, एक क्वेरी जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा आ रही है दोस्तों मेरे पास, वो ये है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या एलओआई के बाद मुझे अपना प्लॉट चेंज करने का मौका मिल सकता है क्या? क्या मैं अपने प्लॉट को चेंज कर सकता हूं? तो इसमें मैंने दोस्तों लास्ट की वीडियो में बताया भी था कि अगर आपकी एनओसी में कोई इश्यूज आती हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो चाहे एनएचआई हो या पीडब्ल्यूडी हो या आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से आपको नहीं मिलता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिलता है, इस सिचुएशन में दोस्तों आपको एक मौका मिलता है। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी गाइडलाइन कह रही है। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो नहीं दोस्तों, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ। जो भी पेट्रोल पंप डीलर चेन डॉट इन के अपने गाइडलाइन हैं, जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके जो गाइडलाइन हैं, मैं जस्ट दोस्तों वही आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो गाइडलाइन है, आज मैं आपको उस गाइडलाइन को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने व्यूअर्स को बताया और उन्होंने अपने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट किया, तो उनके सेल्स ऑफिसर डायरेक्टली कह रहे हैं कि नहीं, उसके बाद भी आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे नहीं पता है, बट जो इनका गाइडलाइन कहता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और वो मैं चीज़ें आपको वन बाय वन करके बताता हूँ कि क्या सिचुएशंस होती हैं जो आपको अपने पेट्रोल पंप जहाँ पे भी आप सेटअप करना चाहते हैं, अगर वो वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिलता है, आपको एनओसी अथॉरिटीज से नहीं मिलती है, तो आपको लैंड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ और दिखाते हैं आपको जो इनके गाइडलाइंस हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो गाइडलाइंस हैं वही मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करूंगा। आइए दोस्तों स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूं, स्क्रीन की तरफ चलूं, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स के साथ साथ आपको पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियां मिलती रहें। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों जैसा कि हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इनके दो टाइप हैं। एक गाइडलाइन है, ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का, और दूसरा जो है दोस्तों ये है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो दोनों के दोस्तों हम गाइडलाइन के बारे में आपको बताते हैं, क्या इनकी गाइडलाइन है। तो सबसे पहले हम दोस्तों डिस्कस करते हैं जो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गाइडलाइन है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, गाइडलाइन फॉर सेट रिसाइटमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट डीलरशिप। ये डेट क्या है दोस्तों? 2 मई 2019 का इनका गाइडलाइन है। इसमें दोस्तों इनके दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट इनका जो कंडीशन कह रहा है, रिसाइटमेंट ऑफ कमीशन रिटेल आउटलेट डीलरशिप। मतलब दोस्तों जो भी ऐसे डीलरशिप हैं, जो भी ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो कमीशन हो चुके हैं, जो वो चल रहे हैं, उनके लिए भी रिसाइटमेंट का प्लान है दोस्तों। पहला कंडीशन इनका ये कहता है कि अगर कोई ऑलरेडी कमीशनड है, वो डीलरशिप चल रहा है, रिटेल आउटलेट चल रहा है, तो उस केस में भी अगर जो भी कंडीशंस इनके हैं, जो इनके गाइडलाइन में दिए गए हैं, तो इस केस में अगर होता है तो वो चेंज कर सकते हैं। जस्ट दोस्तों एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जो इनका एक पहला गाइडलाइन है, रिसाइटमेंट ऑफ अ कमीशन डीलरशिप मे बी कंसीडर्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ये कंडीशंस होते हैं जहाँ पे इनको आप चेंज कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, इसको हम फर्स्ट देखते हैं। रोड वाइडनिंग, डाइवर्जन ऑफ रोड, realignment of existing road by a new one, road closure of a particular traffic to the area, and any road related incidents beyond the control of dealer। अगर ऐसे कंडीशंस होते हैं तो दोस्तों इस केस में भी आपको वहाँ पे रिटेल आउटलेट को चेंज करने का मौका मिलता है। और ये गाइडलाइन मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का और भारत पेट्रोलियम के अपने गाइडलाइन है। तो दोस्तों इसकी विस्तृत जानकारी के लिए, इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए जिसको भी कांटेक्ट करना मुझसे कर सकता है। बट मैं दोस्तों इसमें बता देता हूँ कि जो दूसरा कंडीशन है,
दूसरा कंडीशन क्या है जो एलओआई स्टेज पे है, मैं उसको भी आपके साथ दोस्तों डिस्कस करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। ये तो फर्स्ट का ही चल रहा है जो कमीशन रिटेल आउटलेट के लिए है। दूसरा है रिसाइटमेंट चेंज ऑफ लोकेशन एट एलओआई प्री एलओआई स्टेज। ये दोस्तों 2019 का गाइडलाइन है, 2 मई 2019 का गाइडलाइन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और सेम गाइडलाइन है दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। सेल्स ऑफिसर आपसे कहते हैं कि एलओआई के बाद भी आपको अगर एनओसी नहीं मिलती है उस केस में भी आपको लोकेशन चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा या फिर प्लॉट चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप इस गाइडलाइन को उनको दिखाइए, अगर कोई नई गाइडलाइन है तो उनसे आप नई गाइडलाइंस को लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको ये प्लॉट चेंज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। रिसाइटमेंट चेंज ऑफ लोकेशन एट एलओआई प्री एलओआई स्टेज सेल बी अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस ओनली। ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें आपको रिसाइटमेंट का एक मौका मिलता है। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। देयर मे बी सिचुएशंस, कौन कौन से सिचुएशंस है, कुछ सिचुएशंस हैं where the land offered by the applicant meet all the specification as laid down in the advertisement and on the basis of LOI which LOI has been issued or proposed to be issued, and the LOI holder or the selected candidate to whom LOI is proposed to be issued would like to offer alternative land due to whatsoever reasons. Such land may be considered by the corporation subject to the alternative land meeting all the specification and is within the advertised location. This opportunity would be available to the LY holder up to 90 days from the issuance of LY. The above mentioned opportunity can be availed by the selected candidate after clearing FBC ऑब्लिक एल वाई होल्डर ओनली वंस। अब दोस्तों इसको हम एक एक चीज़ों को समझते हैं क्या है। दोस्तों इसमें यह कहना है इनका कि जो भी आपने लोकेशन पे एप्लीकेशन किया है और एप्लीकेशन के दौरान जो भी आपके एडवर्टाइज के स्पेसिफिकेशंस थे, द एप्लीकेंट मीट ऑल द स्पेसिफिकेशन लेट डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों जो अप्लीकेंट है उसने सभी वो कंडीशंस को फॉलो किया है, वो सारे स्पेसिफिकेशंस को फॉलो किया है जो कि उनके एडवर्टीजमेंट में दिए गए थे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच एलवाई, जो उनकी एलवाई है या फिर उनको एलवाई मिल गई है या फिर एलवाई मिलने वाली है, इस केस में दोस्तों उनको लैंड चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। उनके क्या क्या रीजंस हैं आइए उसको हम देखते हैं। एक चीज़ ये भी है दोस्तों, दी अपॉर्चुनिटी वुड बी अवेलेबल टू द एलवाई होल्डर अप टू 90 डेज फ्रॉम द एसुएंस ऑफ एलवाई। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी एलवाई होल्डर को 90 दिन के अंदर ही दिया जाएगा। एक ये भी है दोस्तों, द एबव मेंशन्ड अपॉर्चुनिटी कैन बी अवेल्ड बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर क्लियरिंग एफबीसी। जिनका दोस्तों फील्ड वेरिफिकेशन हो गया है उनके लिए भी ये मौका होता है कि वो अपनी ज़मीन को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कह रहा है 2019 का गाइडलाइन। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या इनके इशूज़ हैं उसको हम समझते हैं। अपॉर्चुनिटी टू ऑफर अल्टरनेटिव लैंड ऑल्सो विल बी अवेलेबल इन केस ऑफ फेलर ऑफ रेंटल नेगोशिएशन। तो दोस्तों ये तब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो रेंट होता है वो रेंट में नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में दोस्तों उनको लैंड चेंज करने का मौका मिलता है। हाउएवर इन दिस केस एलवाई होल्डर कैन ऑफर अल्टरनेटिव लैंड विद इन 90 डेज ऑफ फेलर नेगोशिएशन। तो दोस्तों क्या है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे रेंट का नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है, जो कंपनी रेंट प्रोवाइड कर रही है और जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट ज़्यादा मांग रहा है। तो इस केस में दोस्तों कंपनी ये आपको अल्टरनेटिव लैंड देने का ऑप्शन देती है। फर्दर दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट बी अवेलेबल टू द एलवाई होल्डर इन केस ही सी हैज़ अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी बिफोर एसवेंस ऑफ एलवाई पोस्ट एलवाई, ठीक है। अब इनके कुछ कंडीशंस और होते हैं दोस्तों, उसको देखते हैं क्या है। ये जो हम एनओसीज की बात कर रहे थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिसाइनमेंट इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एनओसी बाय अथॉरिटी। तो जो भी दोस्तों अथॉरिटी है अगर वहाँ से एनओसी नहीं मिलती है तो इस केस में भी जो लैंड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए इसको में क्या कह रहा है, देयर मे बी केसेस वेयर ऑल्सो द साइट ऑफर्ड बाय द अप्लीकेंट वाज फाउंड टू। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ टेक्निकली एंड कॉमर्सली
सुटेबल, बट जो आपने प्लॉट वहाँ पे दिया हुआ है टेक्निकली और कॉमर्शियली वो सुटेबल है, बट एनओसी नॉट बीइंग ग्रांटेड बाय द एनएचएआई, district authorities, environmental authorities, etc., due to unforeseen circumstances for which dealer select cannot be held responsible। इस केस में क्या है दोस्तों कि वो ज़मीन आपकी सूटेबल है, सारी चीज़ आपने कंडीशन जो भी है वो सारे फॉलो कर रहे हैं, बट जो वहाँ पे एनओसीज है वो चाहे एनएचआई हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे एनवायरमेंटल अथॉरिटी हो, वो वहाँ पे एनओसी ग्रांट नहीं कर रही है। तो इस केस में वहाँ का जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन सच केसेस एलवाई होल्डर में बी अलाउड 6 month time by the corporation to make available and alternative land in the advertised location। तो दोस्तों इस केस में अप्लीकेंट को 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 month टाइम बाय द कॉर्पोरेशन। ये 6 महीने का टाइम कंपनी के द्वारा दिया जाता है कि उस एडवर्टाइज लोकेशन में वो दूसरी जमीन दें। इन केस द एलवाई होल्डर कुड नॉट ऑफर एनी अदर सुटेबल लैंड विद इन द एडवर्टाइज लोकेशन या एडवर्टाइज स्क्रेच in view of non-availability of the same within the advertised scratch, the concerned LY holder may be allowed to offer suitable alternative land within the same district in the same class of market। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि रिजेक्शन हो जाता है और उसके बाद उस एडवर्टाइज लोकेशन में आपको दूसरी जमीन नहीं मिलती है, तो कंपनी का ये कहना है कि उस सेम डिस्ट्रिक्ट में सेम मार्केट प्लेस की तरह आप कहीं किसी भी लोकेशन पे आप लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके गाइडलाइंस कह रहे हैं और इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको दूसरा लैंड ऑफर करने का मौका मिलेगा। In such cases, the corporation should receive a certificate of rejection of application for NOC from district administration, NHI authority, sitting region for rejection as mentioned below। तो दोस्तों इसमें एक सर्टिफिकेट उस कंसर्न डिपार्टमेंट से लेना होगा जहां से आपको रिजेक्शन मिला हुआ है। तो इनके रिजेक्शन से कुछ रीजन होते हैं दोस्तों, उन रीजन्स को फॉलो करके अगर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कॉर्पोरेशन को, इस केस में आपको लैंड चेंज करने का ऑप्शन, जमीन चेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 2019 की इनकी गाइडलाइन कह रही है। अगर इनके गाइडलाइन में कुछ चेंजेस हो गए हैं तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन कंपनी के द्वारा नहीं मिला हुआ है। अगर कोई नोटिफिकेशन है तो आप अपने सेल्स ऑफिसर से जरूर इस चीज़ को मांगें, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि आपको लैंड चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो वो नोटिफिकेशन आप दोस्तों जरूर मांगें। अगर ये नोटिफिकेशन जो भी इनकी 2019 का गाइडलाइन है उसको कैंसिल किया गया है तो उसका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर होगा। उस नोटिफिकेशन को आप जरूर अपने सेल्स ऑफिसर से डिमांड करें, ठीक है। ये सिर्फ उनके कहने से कि नहीं ये नहीं हो सकता है तो इस चीज़ को आप ना माने। जो भी रिटेन में नोटिफिकेशन आया हो कंपनी के द्वारा उसको आप देखने के बाद ही इस आपके एप्लीकेशंस को या आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को लोकेशन रिसाइटमेंट के बारे में पता चल गया होगा। बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया भी था, बट उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो दोस्तों आज मैंने आपको वो लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिया। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, और इसके बिहाफ पे ही मैं आपसे पिछले जो भी नोटिफिकेशंस थे, इनके जो गाइडलाइंस थे उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा था कि अगर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से कि वहाँ पे उनको एनओसी नहीं मिल पा रहा, इस केस में कंपनी को लैंड चेंज करने का ऑप्शन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि रिसाइटमेंट का बहुत सारे केसेस हैं, लोगों को पता नहीं है। अगर दोस्तों कोई नया गाइडलाइन आप लोगों के पास है तो प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करें, मैं खुद अपने आप को अपडेट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह की दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।